लेडीज़ धमाकेदार डिज़ाइन सिर्फ 20 रुपए में तैयार होने वाला डिज़ाइन कैसे है ये आपके सामने है। आप चाहें तो इसे स्लीव पे, ट्राउज़र्स के पाँचों पे, घेरे पे, आप अपनी नेक लाइन के साथ और दुपट्टे के पल्लुओं पे बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो इसके लिए हमारा खर्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कुछ मोती चाहिए और कुछ हमें डोरी का पीस चाहिए। तो घर बैठे तैयार करें। आपने नहीं कुछ भी करना, आपने सिर्फ वीडियो को देखना है, एंड तक वॉच करना है और टेलर को थोड़ा सा आगाह करना है। अगर बनाने वाली हैं तो घर पे बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। ये हमारे पास जो है ग्रेप्स कलर के स्लीव्स हैं। इनकी पैमाइश सबसे पहले हमने लेनी है, तो हमें इसकी लेंथ जो चाहिए वो हमें 16 इंच चाहिए। तो इसी तरह से विड्थ हमें जो चाहिए वो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि हमने खुला रखना है, बेल बॉटम रखना है, तो उसी तरह से हमें अपनी विड्थ इस तरह से चाहिए होगी। तो इसी तरह से ये हमारे पास फ्लीज है, यानी बुकरम है। इसकी लंबाई जो है वो 16 है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। यानी जिसके अंदर हमने डिज़ाइन को रेडी करना है वो हमारे पास 3 इंच जो है वो चौड़ाई के हिसाब से है। तो यहाँ पे हमने फ्लावर जो है वो ड्रॉ करना है। 2 इंच के अंदर अंदर हमने अपना फ्लावर रेडी करना है। तो इसको निशान पहले आप लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे और किसी भी पेंसिल की मदद से फ्लावर बनाना है, सर्कल बनाएंगे और इसके साइड पे हमने हाफ स्क्वायर कह लें कि हमने इसको फ्लावर जो है अपना रेडी करना है। ये फुल फ्लावर हमने नहीं बनाना। तो इसी तरह के रैंडमली आपको जितने चाहिए आपने कुछ गैप देना है, यानी हमने जो दिया है वो 1.5 इंच का गैप देते हुए हर फ्लावर हमने ड्रॉ कर लेना है। तो इसी तरह से हमारी स्लीव पे तकरीबन जो हैं वो 4 फ्लावर बन जाएंगे। इन्हीं 4 फ्लावर के ऊपर हमने काम करना है। तो यहाँ पे बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो इस तरह से हमने फ्लावर जो है रेडी कर लेने हैं और इनको किसी भी जो स्लीव का एक्स्ट्रा पीस है, यानी जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा होगा स्लीव के आगे से, तो उसके ऊपर हमने इसे फिक्स कर देना है, पेस्ट कर लेना है। जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो सबसे पहले पम्पम्स हैं। ये मल्टी कलर्स के हैं, लेकिन ये बाद में पता चलेगा इनका करना क्या है। इस तरह से हमारे पास वाइट पाल मोती हैं, ये हमारे पास वाइट मुकरमा डोरी है और इसी तरह से ये लास्ट में हमें लेस का पीस चाहिए। आप चाहें तो फैंसी लेस ले सकती हैं, शटल लेस ले सकती हैं, मिल्की लेस ले सकती हैं। आजकल बहुत ही फैंसी और खूबसूरत सी लेस हैं, लेकिन जो रिक्वायर होंगी, जो आपको इजीली दस्तयाब हो जाएं, आप उनका इस्तेमाल करें। तो ये हमारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी करने जा रहे हैं। जी, तो व्यूअर्स चलते हैं मेन प्रोसेसिंग की तरफ। सबसे पहले हमने कपड़ा पेस्ट कर लिया है बुकरम के साथ और ये देखें एक साइड पे हमारी बुकरम है जहाँ पे हमने फ्लावर इस तरह से ड्रॉ कर लिए हैं और दूसरी साइड पे हमारा फैब्रिक है। हमने इस पे कैसे काम करना है, तो ये हमारी मेन स्लीव्स हैं जिनके साथ हमने सबसे पहले लेस जो है वो अटैच कर लेनी है। अच्छा देखें आप, यहाँ पे लेस का जो फ्रंट वाला पार्ट है वो इस तरह से जिगजैग सा उसका बना हुआ है। तो इसी तरह से हमने जिगजैग एंड पे निकालना है। तो इस तरह की अगर लेस हो तो इसकी फिनिशिंग अच्छी देने के लिए आपने क्या करना है कि इसके आगे से बिल्कुल आपने ऐसे ही कट निकालना है जैसे कि कट हो। तो सबसे पहले हमने ऊपर और नीचे से बिल्कुल सिंपल स्टिच लेके इसके साथ इसकी फिक्सिंग कर ली है और अब हमने क्या करना है, इसको इसके आगे से कट करना है, जिगजैग निकालना है। तो ये काम हम थोड़ी देर बाद करेंगे। सबसे पहले हम अपना मेन डिज़ाइन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास वो वाले फ्लावर्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था। तो सबसे पहले इसको काम कैसे करना है कि ये हमारे पास जो मुकरामा डोरी है ये हमने निकाल लेनी है और इसके अंदर एक ख़ास किस्म के थ्रेड्स होते हैं जिनकी वजह से ये डोरी जो है ये थोड़ी सी हेल्दी और फुली फुली सी लगती है। लेकिन आज के डिज़ाइन में हमें इसके अंदर वाले जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं वो नहीं चाहिए। तो उनको दरमियान से हमने थ्रेड्स को एक हाथ से पकड़ना है और डोरी जो ऊपर वाली है उसको नीचे की तरफ मूव करते जाना है। तो व्यूअर्स इस तरह से हमने अपने अंदाजे से कि हमें तकरीबन कितनी डोरी चाहिए जो कि बॉबी के ऊपर हम इसको चढ़ा लें या इसको फिक्स कर लें, तो उसके लिए काट ली है अंदाजे से, कुछ थ्रेड्स निकाल लिए हैं और इस तरह से हमने टाइटली इसको ऊपर फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद जब हम इसकी फिक्सिंग करें
करेंगे और ऊपर जो है वो वाइट कलर का ही थ्रेड रखेंगे, क्योंकि आज हमारा डिज़ाइन जो है वो ग्रेप्स और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ है। तो इस तरह से एक साइड से हमने स्टार्ट करना है, लेकिन करना क्या है कि एक लाइन हमने स्किप कर देनी है और दूसरी लाइन पे काम करते हुए जब हमने ऊपर से घुमा के लाना है तो पहले वाली लाइन भी कवर हो जाएगी। बस यही इसका ख़ास मेथड है जिसको हमने फॉलो करना है। तो देखें व्यूअर्स, एक लाइन हमने स्किप कर देनी है, ये दूसरी लाइन से हम आ रहे हैं और फिर नीचे से हमने जॉइंट कर देना है ऊपर से आने के बाद। तो इसी तरह से वन बाय वन करके जितनी हमारी फ्लावर की पेटल्स हैं इनको हमने कंप्लीट कर लेना है। व्यूअर्स देखें, एक हमने पहली लाइन स्किप करनी है, ऊपर से घुमा के फिर उसी लाइन के ऊपर हमने वापस आना है। या स्किप ना भी करें तो पहले ही आपने ओवरलैपिंग कर लेनी है, लेकिन इस अंदाज में करनी है कि आपकी जो ऑलरेडी स्टिच लाइन है उसी लाइन के ऊपर आपकी लाइन आए। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत ही नीट, खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे कि आपको रिक्वायर्ड था। तो जी व्यूअर्स, ये हमारा एक साइड हमने एक फ्लावर इसको तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। ये देखें कितना खूबसूरत है और कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि हमने ओवरलैपिंग की है। इस तरह से हमारे जितने भी रिमेनिंग फ्लावर हैं उनको भी हमने इसी तरह से काम कर लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे बाकी जितने भी फ्लावर्स हैं ये भी रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे बुकरम तो लगा हुआ है, लेकिन अब हमने इसकी मेन फिनिशिंग की तरफ जाना है। तो वो कैसे आएगी, उसको हमने इस आयरन रॉड के साथ, इसको सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं, इसको काविया भी कहते हैं। ये 30 वॉट का ये काविया है। तो ये मार्केट में 40, 30 और 60 डिग्री का आपको यानी वॉट का मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको कितना रिक्वायर्ड है, लेकिन ये होम यूज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये बाज़ार से बिल्कुल 300-400 रुपये में मिल जाता है। आजकल थोड़ा सा शायद 100 जो है ये ज़्यादा हो गया हो। तो ये देखें, ये हमारा जो स्लीव जिसके साथ हमने इस तरह से लेस पेस्ट की थी उसके आगे से भी हमने जिगजैग निकाल लेना है, इसको भी नीट कर लेना है। अब हमने फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हमने उस डिज़ाइन को इस स्लीव के साथ पेस्ट कर देना है और बकिया डिज़ाइन कैसे बनना है आपने इसके लिए फुल वीडियो को वॉच करना है। इसके साथ ही मेरी तमाम व्यूवर्स के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाए, आमीन। और खैर व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल स्किप करने से पहले, वीडियो स्किप करने से पहले जाएँ और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाली बेल ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, ये अब लास्ट हमारी प्रोसेसिंग है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमने पर्ल मोती स्टार्ट में लिए थे इसके ऊपर इसको हमने पोटली की शेप दे लेनी है। किस तरह से देनी है, तो ये हमारे पास फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, रफ फैब्रिक है। इसके अंदर हमने इस मोती को लपेट लेना है और 2-3 बार राउंड करना है ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए और फिर इसको थ्रेड की मदद से हमने 2-3 बार गुलाटियाँ दिलवा लेनी है, यानी कि इसको लपेट लेना है और मजबूती से टाइटली बंद कर देना है। और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर लेना है। तो ये हमें 1 फ्लावर के लिए कितने चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट हमें 7 चाहिए। इस तरह के आपने पहले ही बटन्स बना लेने हैं। आप चाहें तो ये मार्केट में बने हुए जो 5 रुपए वाला शमोज सिल्क का बटन है, आप यहाँ पे वो भी फिक्स कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा जो है ये वाला पायदार रहेगा अगर आप इसको लगाएंगी या इसको फिक्स करेंगी। तो इसी तरह से आपने बाकी जितने भी इसी तरह के पोटली वाले मोती हैं उनको बना लेना है, पोटली वाले बटन रेडी कर लेने हैं और एक ही बार आपने लगा लेना है। लेकिन इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने सेंटर में पर्ल मोती भी लगाए हैं, सेम वही जो पर्ल मोती का साइज अंदर वाला है वही हमने बाहर ले लेना है। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने देखें कि सबसे पहले सेंटर में एक पर्ल मोती लगा लिया है और फिर इसको थोड़ा सा लॉक कर लेना है और एक ही धागे में हमने 6-7 जितने भी हमें मोती चाहिए अपने गोलाई के हिसाब से वो एक ही बार हमने डाल लेने हैं। लेकिन डालते हुए जब हमने लास्ट में इसको निकालना है तो जो पहले वाला मोती है उसके अंदर से हमने धागा लेके नीचे निकालना है ताकि हमारी जो ये लाइन है, ये गोलाई है, ये बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। और बाद में एक एक टांका लगा के इसको बाहर वाली साइड से हमने फिक्स कर लेना है। तो ये इसको हम इस तरह से ये मोती लगा लेंगे और अब हमने ये
रेडी किए हुए बटन्स किस तरह से लगाने हैं, इनको भी एक ही बार हमने परो लेना है। इस तरह से जो हमारा थ्रेड है इसके अंदर हमने इसको परो लेना है एक ही बार, और फिर परोने के बाद हमने लास्ट में इस तरह से निकालना है, और जिस तरह से मोतियों को फिक्स किया है इस तरह से हमने पोटली बटन्स भी फिक्स करने हैं। अच्छा व्यूवर्स, आपने लाज़मी बताना है ये आइडिया आपको कैसा लगा। आपने फीडबैक दें, हेल्दी फीडबैक दें, अच्छा सा कमेंट करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, और भी हमारा अच्छा दिल करे कि हम आपके लिए कुछ अच्छा-अच्छा लेके आएँ, नया लेके आएँ, ऐसा लेके आएँ कि इससे पहले जो आपने बिल्कुल भी ना देखा हो। जी व्यूवर्स, इस तरह से जितने भी हमारे बटन्स हैं हमने इनको वन बाय वन करके फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद अब हम क्या करना है कि ये हमारे पास फैब्रिक है 4x4 का हमने ले लेना है, यानी ये हमें एक स्क्वायर शेप चाहिए, और ये हमारे पास एक राउंड कोई भी आप इस तरह का लिड ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो, या आप कंपास की मदद से भी ये वाला सर्कल ड्रॉ कर सकती हैं, और इसको फिर हमने काट लेना है। ये किस लिए काट रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हम मेलन्स भी लगा रहे हैं, तो मेलन कैसे बनाना है तो आज इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, लेकिन अगर कॉपी की जाए तो कैसे करते हैं। तो जी व्यूअर्स, इस तरह अब हमने मोती तो फिक्स कर लिए हैं। मोती फिक्स करने के बाद ये फैब्रिक लाजमी एंड पे काटना है। इसको हमने अंदर से पहले क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अगर हम पहले निकाल लेते तो ये जितने हमारे बटन्स यहाँ पे मोती जितनी टाइटली लॉक कर दिए गए हैं इतना ना होता, और नाकुस सा काम होना था। तो इस कितना प्यारा सा आगे से डिज़ाइन बन गया है, ये हमारा फ्लावर कितना परफेक्ट बन गया है, लेकिन भी अभी ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसको कैसे कंप्लीट करना है तो जाना नहीं है, जो मेलन हमने काट के रखे हैं उनको प्रोसेस में लेके आना है। तो ये हमारे पास सर्कल्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी काटा था, और फिर यहाँ पे इस स्केल की मदद से हमने ऑपोजिट लाइन लगाते जाना है। पहले ये साइड वाली दोनों लाइन्स लगा लेंगे, और फिर बीच में जो गैप होगा वहाँ इस गैप को हमने फिल करना है। बोबी के ऊपर ग्रीन कलर का ऊनी धागा फिक्स करने जा रहे हैं। हाथ की मदद से इसको बंद करना होता है, अदरवाइज हमारी लाइंस अच्छी नहीं आती। आपके पास अगर ऊन का धागा नहीं है तो आप सादा सिलाई वाले धागे को दोहरा तेहरा करके आप इसके ऊपर चढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ की हैं वहाँ वहाँ पे हमने इसी धागे की मदद से अपनी लाइंस कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे मेलन की आधी शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आधी इसके अंदर फिलिंग के बाद होगी। तो ये हमने जो नीचे फिक्स किया हुआ पेपर है इसको रिमूव करना है, और रिमूव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको शावर की मदद से थोड़ा सा स्प्रे कर लें, ताकि ये थोड़ा सा नम हो जाए, और फिर बड़ी ही आसानी के साथ ये पेपर जो है रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो नीचे से नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसके ऑपोजिट साइड पे, यानी वो साइड जिसके ऊपर हमने सादा धागा लिया था वो हमारी उल्टी साइड होगी, और जिस साइड पे ऊन नज़र आ रही है वो हमारी ओरिजिनल साइड है। तो इसके अंदर से वो पम्प्स जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिए थे वो इसके अंदर रखना है, और ऊपर से धागे की मदद से इसको लॉक कर देना है, बंद कर देना है। तो देखें व्यूअर्स, कितना खूबसूरत सा ये मेलन हमारा तैयार हो गया है। इसको चाहें तो इसके आगे आप एक मोती लगा सकती हैं, नग लगा सकती हैं, इसको आप अपने नेक लाइन के साथ साथ फिक्स कर सकती हैं, और चाहें तो आप इसको स्लीव के आगे भी लटका सकती हैं। तो जी व्यूअर्स, दो इस तरह के हमने पल मोती डाल लेने हैं, और उसके बाद ये प्यारा सा मेलन हमने डाल के जहाँ जहाँ पे हमने 1.5 इंच का गैप दिया था वहाँ वहाँ हमने इनको फिक्स करते जाना है। यकीन करें ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत लगा है, सबने इसकी इतनी तारीफ़ की है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई मेहनत करे और इसका फल ना मिले। तो जी व्यूअर्स, अगर आपको वाकई ही ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा है तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। ये एक मेहनत है, आप लोगों के लिए की गई है, और अगर इसका थोड़ा सा फीडबैक हमें मिल जाए तो क्या ही बात हो। जी व्यूअर्स, ये चाहें तो आप ट्राउज़र्स के बॉटम पे बना सकती हैं, और ये स्लीव पे बन सकता है, आपके घेरे पे बन सकता है, आपकी फ्रॉक की पेटी पे बन सकता है, नेक लाइन के साथ साथ बना सकती हैं। यहाँ नीचे जो है मैंने फैब्रिक चेंज किया है, ताकि आपको डिज़ाइन की प्रोमिनेंसी का अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह, किस कदर, किस हसीन खूबसूरती से ये डिज़ाइन आपके लिए रेडी किया गया है। बहुत ही आसान है, आसान अंदाज में तैयार किया गया है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको जो समझ ना आई हो। इसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगे कि डिज़ाइन अभी आपको समझ नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट कर सकती हैं। वस्सलाम, शुक्रिया।